हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल की। अभी तक हमने बात की थी सारी चीज़ों में प्रिपरेशन की ऑफ अल्कोहल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, यानी बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों क्या है ना कि R और O, यानी ये जो है देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो सिमिलरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसका मतलब ये भी एक पोलर बॉन्ड होगा और ये भी एक पोलर बॉन्ड होगा। दोनों बॉन्ड्स पोलर हैं, करेक्ट। अब बॉन्ड तो ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है, क्योंकि पोलर बॉन्ड है। जो बॉन्ड वीक हो जाएगी वो टूट जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब ये बॉन्ड टूटता है, विच शोज दैट अल्कोहल कैन शो द एसिडिक प्रॉपर्टीज। इट इज़ नॉट एन एसिड, ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट एन एसिड बट इट कैन गिव अस द एसिडिक रिएक्शंस। इट कैन बी एन एसिडिक नेचर का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हम एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। ठीक है, उस केस के अंदर रिएक्शन कैसे होगी हम वो भी देखेंगे। हैलाइड्स कैसे बन रहे हैं वो भी देखेंगे। एल्कीन्स कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाटर की, एंड देन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन विल बी हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, दैट इज OH बॉन्ड की क्लीवेज के बाद देखते हैं कैसे रिएक्शंस होंगे। So reaction due to cleavage of ROH bond in which we have acidic nature of alcohol, ध्यान रहे acidic nature की बात कर रहे हैं, दो it's a weak acid, rather we can say that it is weaker than water. वाटर टूट जाता है लेकिन अल्कोहल का OH इतनी हाइड्रोजन इतनी आसानी से नहीं निकलता, राइट। चलिए देखते हैं कि होगा क्या। देखो आपके पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड दी हाइड्रोजन। बच्चों ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वी नो दैट। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक नेचर, तो प्रोटोन तो निकलना ही निकलना है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठेगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। सो ऑर्डर क्या है हमारे पास बच्चों, दैट वाटर इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, इज मोर एसिडिक दैन एसिटाइलिन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ से भी तो CH निकल सकता है आराम से, हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन ये वीकर होते हैं, आसानी से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स यहाँ हैं, एक ही तो हाइड्रोजन है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू गेट दिस हाइड्रोजन। लेकिन देर इज़ एन एक्सेप्शन। व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल which is strongest acidic nature alcohol among all other alcohols। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो द ऑर्डर इज CH3OH is more acidic than water, is more acidic than any other alcohol, and the least acidic nature is shown by the triple bond। बट यहाँ भी आके ये ऑर्डर ख़त्म नहीं होता बच्चों। हम देखेंगे जब हम लोग फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, वी विल फाइंड दैट फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर दैन मिथाइल अल्कोहल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा। और हमें मालूम है एसिड्स का राजा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट। सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, मिथेनॉल, वाटर, एनी अदर अल्कोहल एंड द एसिटाइलिन। अब हमें कैसे पता चला कि आपका जो वाटर है इट इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल,
जस्ट बिकॉज ऑफ के ए वैल्यू आप समझते हैं इक्विलिब्रियम है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जिसका के ए यानी कि कांस्टेंट ऑफ एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा. सो के ए वैल्यू वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली more for water than any other alcohol. करेक्ट. तो चलिए देख लेते हैं कि मिथेनॉल जो है वो क्यों स्टेबल है. वी हैव मिथेनॉल. अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी बच्चों, प्रोटॉन देगा और CH3O नेगेटिव आयन देगा विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक इन नेचर में बताया. दूसरा देखो, चलो हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं. ठीक, अगर ये टूटता है तो यू विल गेट H पॉजिटिव, CH3 CH नेगेटिव, CHO नेगेटिव. और ट्रिपल बॉन्ड में आप देखिए टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा. यहाँ आपको मिलेगा H पॉजिटिव प्लस CH3 positive, correct? And this is obviously not the positive, I would say, because we are talking about OH negative. H positive will be gone, so O negative मिलेगा. And we are saying that this is going to be weakest in the acidic nature, right? देखो क्यों. It is due to plus I effect of मिथाइल ग्रुप. प्लस आई इफेक्ट का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देगा. जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको स्टेबल बनेगा, कराएगा. अब इसको इतनी जल्दी स्टेबल तो नहीं कर रहा ना ये. देखिए प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, स्टेबिलिटी ऑफ CH3 CO negative will be less as compared to CH3 CO negative and will be maximum for CH3O negative. You know why? देखो ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर फिर एक नेगेटिव चार्ज है और आप और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे जा रहे हो क्योंकि देखो इसका काम क्या है मिथाइल का, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. करेक्ट. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाएगा. सो दिस इज मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अनस्टेबल. अगर ये अनस्टेबल है तो हाइड्रोजन जल्दी देगा नहीं. एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शरी अल्कोहल. सो इस वजह से जो O नेगेटिव है वो फर्स्ट वाले केस में यानी मिथाइल अल्कोहल में क्वाइट स्टेबल है. सिंस O नेगेटिव एंड CH3 group or methyl group gives or increases O जो है वो नेगेटिव आयन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन एंड मिथाइल ग्रुप गिव्स और इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट इज O नेगेटिव. सो बिकम्स अनस्टेबल. सो जिसके पास जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ फंडामेंटल वाई मिथाइल अल्कोहल इज़ मोर स्टेबल और मोर रिएक्टिव एसिडिकली दैन एनी अदर अल्कोहल. नाउ रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज में सबसे पहली रिएक्शन आती है बच्चों, रिएक्शन विद मेटल्स. हमने क्या पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, that any acid reacts with a metal produces hydrogen gas, right? याद है, acid reacting with metal gives us hydrogen gas. बस यही वाली फंडामेंटल हमने यहाँ लगानी है. क्विकली देखते हैं. we have ROH reacts with any metal, let us say sodium. जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो what will happen? it has to release hydrogen gas. तो ये फंडामेंटली ये तो यहाँ क्लियर हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलनी है. अब हाइड्रोजन निकलेगी तो बेटा यहाँ देखो ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ चाहिए कितने, 2. सो डेफिनेटली वी हैव टू पुट 2 फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन. अब होगा क्या, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ये बॉन्ड टूटना है. इट मीन्स Na ने क्या करना है, Na पॉजिटिव, Na ने आपका इसके साथ जुड़ना है, Na पॉजिटिव बनाएगा.
Na पॉजिटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई पूरी की पूरी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, सिमिलरली हमारे पास एक और मॉलिक्यूल लिख लें, इसको 2 ना लिख के नीचे मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। ये भी ऐसा ही बनाएगा, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, करेक्ट। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन तो निकल गया, ये दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के निकल गए, करेक्ट, और ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आ गया। अब देखो सोडियम है, यहाँ एक और सोडियम ले लेते हैं। टुगेदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दोनों सोडियम इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये आयन है, सोडियम आयन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आएगा और एक इसके पास आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। सो यू विल गेट RONA twice. Getting my point? Or what is this going to be? For example, let us say we have C2H5OH plus twice of Na, twice of these also is going to react, and it will form twice of C2H5ONa plus hydrogen gas will be liberated. This is what? Sodium eth oxide, राइट, एक ईथर बन गया, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथेनोएट, सॉरी इथॉक्साइड नहीं, इथेनोएट, क्योंकि एस्टर के लिए ईथर के लिए O8 वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक, सोडियम इथेनोएट, ओके ओके, लेट मी जस्ट डू, अल्काइल एल्केनोएट यूज़ होता है एस्टर के लिए, ईथर के लिए हम पहले ठीक कर रहे थे, इट विल बी सोडियम इथॉक्साइड। हो जाता है बच्चों, भूल जाते हैं हम भी, है ना। ओके, सिमिलरली चलिए एक और देखते हैं। अगर मान लीजिए हम इसके साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन कर दें, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन क्या करेंगे तो क्या होगा, अगेन दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ROMG, ROMG, अब दो हैं तो पक्की बात है ट्वाइस ORMG हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का 2 आयन है, तो हमें यहाँ 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, तो हम इसको 2 ना करके ये कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2+, तो 2+ है, तो एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, तो ट्वाइस ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी टेकन, बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ योर ईथर विल बी फॉर्म्ड। सो नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा बच्चों, अल्कोहल जो होता है इट इज़ ब्रोमस्टेड एसिड विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। देखो H पॉजिटिव छोड़ रहा है और Na आ रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, अल्कोहल अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे रहा है ना, और H प्रोटोन को रिलीज भी कर रहा है, सो इट मीन्स इट इज़ अ ब्रोमस्टेड एसिड विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। क्या मैं पूछ लेते हैं अल्कोहल किस तरह का एसिड नेचर का है, सो वी मस्ट नो दैट इज़ अ ब्रोमस्टेड एसिड। ठीक, चलिए सोचिए अगर हम लोग इस अल्कोहल की रिएक्शन, यानी ये जो बॉन्ड टूटेगा, किसी अमाइड के साथ कर दें, मेटल ही तो है, मेटल अमाइड, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, मेटल तो यहाँ आके चिपक जाएगा और अमाइड के साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। देखिए कैसे, C2H5OH ये बॉन्ड तोड़ी, प्लस NaH2, you will get C2H5ONa, again sodium ethoxide, plus you will get ammonia gas, right? नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद aqueous NaOH या KOH और एनी aqueous alkalis। ठीक, रिएक्शन में देखो अगर हम एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं इसका, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू रिएक्ट विद alcohols, should react with any base also। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, देखो C2H5OH की रिएक्शन NaOH के साथ हो जानी चाहिए, बट बच्चों ध्यान रखना दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट दिस इज़ अ वीक एसिड, और वीक एसिड जो होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू शो एनी रिएक्शन, स्पेसिफिकली इट इज़ नॉट द मीथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी से भी वीक एसिड है, तो हाइड्रोजन अपना दे देगा ना, वाटर दे देगा अपना हाइड्रोजन, वाई वुड अल्कोहल गिव, बिकॉज वाटर इज स्ट्रॉन्गर। सो बच्चों यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, वाई देर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज all alcohols are weak acids than water, and
strong alkalis, that is the aqueous we are talking about, will not react. ठीक है, लेकिन हमने बात की ऑल अदर एल्कोहल्स, लेकिन हमें ये भी याद है कि एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो क्या है, मीथेनॉल. बट मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर. सो जब इसका रिएक्शन आप करेंगे पानी एक्वस किसी भी एल्कली के साथ, तो रिएक्शन हो जाएगा, इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको डिफ्रेंसिएशन में आ सकता है, दे देंगे कि एक ऐसा अल्कोहल है जो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, या अ गैस इज लिबरेटेड विच गिव्स अस अ पॉप साउंड. तो आपको ध्यान रखना है एक्वस NaOH के साथ सिर्फ और सिर्फ मीथेनॉल रिएक्ट करेगा. वाई सो? वी नो बिकॉज मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन वाटर. ये पॉइंट हमें ध्यान रखने वाला है. होगा कैसे, देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी. CH3OH है आपके पास, और आपके पास क्या है, वाटर. अभी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इट विल कम एंड कनेक्ट विद, ट्राई टू कनेक्ट विद मीथेनॉल. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर लिविंग ग्रुप, H पॉजिटिव निकल जाएगा. So you will get CH3O negative plus you will get the hydronium ion. So that is why sodium will come and react with this conjugate base. तो हमने क्यों कहा था Bronsted acid है, क्यों? Look at it, it is acting like a acid now क्योंकि stronger than water, it is acting like a base now. So you will get a conjugate base and this is the conjugate acid. भूले तो नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लास चैप्टर नंबर 7 क्लास 11. तो ये है आपका अल्कोहल्स के बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड ऑफ O and H इन द हाइड्रोजन. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों इसी टॉपिक के साथ है, दैट इज़ द एस्टेरिफिकेशन. अक्सर आपको क्वेश्चन एस्टेरिफिकेशन पे आएंगे बोर्ड में खास तौर पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम एसिड्स. देखिए क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OOH है. वी नो दैट कि यहाँ पर H की बॉन्ड टूटती है और ये हमें क्या देगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश. यहाँ पे R और R डैश एक जैसे भी हो सकते हैं, माइट नॉट बी इक्वल ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है. यानी अगर तो सिमेट्रिकल एस्टर बनता है तो ये सेम होंगे, अनसिमेट्रिकल एस्टर में ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे. क्लियर है? अब देखिए एसिड के लिए हम, एस्टर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्काइल, यानी ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल, और बाकी का जो है जो C डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्टेड है एल्केनोइड. ठीक, एल्केनोइड. तो देखिए R डैश OH ले लें, मेहमान है, और ये रहा हमारा एसिड. ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो यानी कि यहाँ पर बॉन्ड टूट रही है ये वाली, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा तो डेफिनेटली एसिड जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक अ एसिड नाउ, क्योंकि एसिड में तो रिएक्शन ही नहीं हो सकता. तो ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, देखिए, in the presence of concentrated H2SO4. Why we are taking concentrated H2SO4? It's a dehydrating agent. ठीक, हाइड्रोजन इससे निकलेगा तो OH बच्चों यहाँ से निकलेगा. इट इज दिस अल्कोहल and concentrated H2SO4 is going to break the carbon oxygen bond of the acid. As a result, ये देखिए ये हाइड्रोजन and ये OH will come out as water. ठीक, OR यहाँ के जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O एंड R आ गया. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म एस्टर्स और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट. बच्चों रिएक्शंस याद रखिए, केमिस्ट्री में ऐसा लॉजिक नहीं होता कि हमने आज ये बता दिया ऐसा ही होगा. हम देखते हैं कि रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है, और उसके हिसाब से वी फाइंड आउट हाउ द रिएक्शन वुड हैव अकर्ड.
सो इसलिए हम इस पे क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं कि एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जी वो तो एच देंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं टूटना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड द रिएक्शन वॉज अकरिंग, एंड उसमें कंडीशन कैसे पता चली कि कौन सा हाइड्रोजन दे रहा है, कौन ओ एच दे रहा है। देखिए एक्सपेरिमेंटली, ये ध्यान रखिएगा बच्चों क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट अगर हम रिएक्शन कंडक्ट करते हैं किसी एसिड के अंदर, तो लेट अस पुट द आइसोटोप 16 यहाँ पे लगा दिया हमने। नेचर में ऑक्सीजन दोनों तरह की मिलती है, आइसोटोप ऑक्सीजन भी मिलता है लाइक 16 एंड आइसोटोप 18, दोनों आइसोटोप हमें मिलते हैं, ठीक है। और एल्कोहल जो आया उसके पास जो आइसोटोप था दैट वाज 18, ठीक है। हमने मान लिया कि इसके पास 18 था, इसके पास 16 आइसोटोप था। तो जब हमने रिएक्शन कंडक्ट करने के बाद प्रोडक्ट चेक किया तो हमें मिला कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन आई दैट वाज नॉट 16 आइसोटोप, इट वाज दी 18 आइसोटोप। इट मीन्स कि यहाँ का ऑक्सीजन जो है दिस ऑक्सीजन केम अलॉन्ग विद दिस मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये मॉलिक्यूल टूटा था विच गॉट कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसने सॉरी नॉट दिस वन, दिस मॉलिक्यूल, इसका मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वाटर के लिए मिला और वाटर का रिलीज हो गया, राइट। और इसकी जो स्मेल आई दैट वाज फ्रूटी स्मेल। तो ध्यान रखिएगा एस्टर्स ऑलवेज स्मेल स्वीट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया था, किसी ने इसका कोई लॉजिक नहीं बताया, कुछ नहीं था। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि यहाँ से OH निकल गया क्योंकि वाटर के अंदर 16 आइसोटोप मिला और एस्टर के अंदर 18 आइसोटोप मिला। बच्चों जब हम ऑक्सीजन के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसके आइसोटोप की एटॉमिक मास लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक लेबलिंग, राइट। दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक लेबलिंग, जैसे यहाँ हमने ऑक्सीजन के ऊपर की है। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, हमने देखा ऑक्सीजन इन ईथर कहाँ से आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम alcohol due to OH bond cleavage, and for water oxygen atom comes from acid or the carboxylic acid। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही उलझाएंगे। तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन फॉर ईथर कम्स फ्रॉम एल्कोहल एंड ऑक्सीजन फॉर वाटर कम्स फ्रॉम एसिड और द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम हैं। अगर आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आइसोटोपिक लेबलिंग के साथ क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, राइट। सो चलिए इसका फटाफट से मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन। तो बच्चों ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा आपका एल्कोहल। अब हमें मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड टूटेगा OH और यहाँ टूटेगा HO, राइट, तभी तो मिलेगा हमें। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, पहले फटाफट से रिएक्शन लिखते हैं देन वी विल गो फॉर द मैकेनिज्म। सो विल गेट RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2O, राइट। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे पहले देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इस रिएक्शन में बनने वाला क्या है, हमें मिलेगा H पॉजिटिव H2SO4 से। जब H पॉजिटिव मिलेगा तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ क्या चार्ज आएगा, देखो इसको कैसे करेंगे, RC डबल बॉन्ड OH था, करेक्ट। इसके पास लोन पेयर हैं, इसके पास भी लोन पेयर हैं, लेकिन
हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन विल गो टू दिस ऑक्सीजन बिकॉज इसके पास डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस H पॉजिटिव विल कम एंड डिस्टर्ब दिस मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा? RCOH सिंगल बॉन्ड। जब इसके पास आया तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इट विल कम बिकम पॉजिटिव क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट कर दिए, भाई ठीक है तू आ जा, एंड फॉर्म्ड अ डेटिव बॉन्ड विद हाइड्रोजन। करेक्ट बच्चों? लेकिन ये बहुत अनस्टेबल है, आपको भी दिख रहा है दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल मॉलिक्यूल। एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैसे स्टेबल होगा? इन्हें तो हाई तबाह मचा देनी है ना। सो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल ये बन रहा है। दूसरी चीज़ देखो, RC, अब देखें अगर तो यहाँ पे जो बॉन्ड है OH, अब हम डेटिव बॉन्ड को ऐसे नहीं शो कर रहे, सिंपल लिख दिया हमने, ठीक है। दिस इज OH। जब इसके पास एक अल्कोहल आया, ठीक, अब इस अल्कोहल के पास ये देखो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज ने, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था? क्योंकि इसके डबल बॉन्ड यहाँ पर थी, डबल बॉन्ड तो अभी भी रहेगी बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? वो कहेगा मुझे तो मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये डबल वाली बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीजन के पास उसको न्यूट्रलाइज करने आएगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्सीजन विल कम एंड कनेक्ट विद दिस वन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठे ऑक्सीजन के और कार्बन को न्यूट्रलाइज करने चल दिए। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने मांग लिए बॉन्ड में से, ये पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो नाउ क्या मॉलिक्यूल बन गया? RC सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि अब ये न्यूट्रलाइज हो गया चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ आके ऑक्सीजन ने डेटिव बॉन्ड बना दिया। चलिए हम इसको डेटिव बॉन्ड की तरह ही दिखा देते हैं, R', ठीक, और ये OH अभी भी है। बोलिए समझ में आई? नाउ दिस इज एन इंटरमीडिएट। ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये SN2 मैकेनिज्म बन रहा है, देयर इज नो इंटरमीडिएट एज इट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। इट इज़ अ टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर है कार्बन का, 1 2 3 4 बॉन्ड, उसके साथ इतना बल्कि ग्रुप लग गया आगे। सो दिस इज एन इंटरमीडिएट of this reaction with sp3 hybridization and tetrahedral shape. ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है। नाउ बच्चों, ये जो रिएक्शन इसके साथ हो रही है, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो हाँ या ना। करेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट अ पोलैरिटी डिफरेंस हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड वी नो कि ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कहेगा ना भाई मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज चलता ही नहीं, तो इट विल आस्क एंड टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को यहाँ से जाने के लिए मजबूर करेगा। ओके, दिस हाइड्रोजन दिस इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, RO, ठीक है, RO इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद यहाँ से क्या निकला? H पॉजिटिव। तो देखो RCOH OH OR', इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला वो कहाँ गया? क्योंकि वो यहीं से है, निकल रहा है, मैं यहाँ से बता देती हूँ, ये गई बॉन्ड, ये H पॉजिटिव निकला और ये नज़दीक के ऑक्सीजन के पास पहुँच जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ही सकता है। तो देखो क्या हो गया, RCOH OR', ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन से जब जब इलेक्ट्रॉन लेते रहोगे वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब ज़रा एक चीज़ नोटिस कीजिए बच्चों, ये जो OH बॉन्ड है, डबल बॉन्ड OH, दिस इज द ओरिजिनल हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज द ओरिजिनल OH इन द एसिड। ध्यान से देखना, दिस इज द ओरिजिनल OH इन द एसिड, ठीक। और इस ओरिजिनल OH के पास आके H पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है और उसको इसने पोलर बना दिया। नाउ लुक एट इट, इट हैज़ बिकम पोलर। क्वाइट मुश्किल हो गया इसके लिए, क्योंकि ये कौन सा OH है? दिस OH इज द ओरिजिनल OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
ओरिजिनल OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रांग हो गया बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। सो व्हाट विल हैपन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऑक्सीजन मांग लेगा एंड इट विल टेक अवे दी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? देख लीजिए एक बार, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। पॉज करके नोट कर लीजिए। सो देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव किया इसके ऊपर क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था। नाउ RCOH विद अ पॉजिटिव साइन प्लस वाटर इज रिलीज्ड। सो वाटर यहाँ पर निकल गया, बाई प्रोडक्ट बन गया। नाउ लुक एट इट, RCOHOR', करेक्ट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर देखो ये वाला तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है ना स्टेबलाइज हो जाएगा जल्दी क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ये स्टेबलाइज नहीं होता है। तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू गिव अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस कार्बन टू स्टेबलाइज इट, इसका पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, और ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगी, इट विल बिकम O पॉजिटिव, यहाँ एक हाइड्रोजन है अभी भी, और OR' अभी भी अनस्टेबल हो गया। नाउ इट विल आस्क हाइड्रोजन टू सेक्रीफाइस, ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म R डबल बॉन्ड OR'। ठीक, इसके ऊपर से चार्ज हटा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगा। जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा बच्चों, देयर इज़ अ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो आपको याद है हमने शुरू में सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, यहाँ बता देते हैं क्या किया हमने। H2SO4 लिया था, इसको तोड़ा, इसका H पॉजिटिव आया जिसने सारी रिएक्शन को शुरू करवाया था। आप भूल गए कि HSO4 नेगेटिव भी बाकी है, एंड दिस इज़ अ कैटलिस्ट। रिएक्शन में कभी भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं होते, तो यहाँ क्या आएगा, HSO4 नेगेटिव आएगा एंड इट विल टेक अवे दी H पॉजिटिव, इसको लेके चला जाएगा। सो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OR' प्लस यू विल गेट योर H2SO4 बैक प्लस वाटर इज द बाई प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेरिफिकेशन। इसीलिए यहाँ पर एसिड जो है वो OH दे रहा है और अल्कोहल हाइड्रोजन दे रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए मैं आपको एक मैकेनिज्म के साथ छोड़ रही हूँ, लेट अस सी कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। ट्राई कीजिएगा इसको पॉज करके। CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताएंगे आप क्या बनेगा। पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया? चलिए लेट अस सी। CH3C डबल बॉन्ड O, हमें मालूम है इसने OH देना है और इसने H देना है, सो इट इज़ O18CH3 प्लस वाटर। राइट बच्चों, इस तरह की रिएक्शंस आएंगी एस्टेरिफिकेशन की आपको, तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। नाउ रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, बच्चों रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट का स्टेबल होना। ठीक है, इफ द इंटरमीडिएट formed is stable, then rate of esterification will be high और will be fast। अब आपको मालूम है कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था जो हमने बनाया था, लाइक RC डबल बॉन्ड OH प्लस R'OH। तो हमारा क्या बन रहा था, RC OH OH O R' एंड हाइड्रोजन। ना लुक एट इट, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड होगा या यहाँ कनेक्टेड होगा उतना मुश्किल हो जाएगा इस इंटरमीडिएट के लिए स्टेबल होना। इट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही कम आपका रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन होगा क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी। वी नो दैट स्टेबिलिटी is inversely proportional to steric hindrance, and rate of reaction और the esterification किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे, and it is inversely proportional to steric hindrance, right? So इसका मतलब
हम सीधे सीधा निकाल सकते हैं that methanol will show you first degree alcohol will give you higher rate of esterification as compared to 2 degree alcohol, and 2 degree alcohol will give you higher rate of esterification than 3 degree alcohol. Rather 3 degree alcohol के अंदर esterification होगा ही नहीं because there is no H, और esterification नहीं होगा क्योंकि steric hindrance maximum है. No esterification due to steric hindrance. राइट बच्चों? सिमिलरली आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसे ही होगा. HC डबल बॉन्ड OH will give you faster rate of esterification as compared to acetic acid as compared to C2H5C double bond OH as compared to CH37C double bond OH. यानी कि जितना बड़ा बल्कि ग्रुप हो जाएगा उतना ही. लेट अस से वी हैव CH3 थ्राइस कार्बन C डबल बॉन्ड OH. इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज देर इज़ वेरी बल्की ग्रुप कनेक्टेड टू दी एसिड, सो देर इज़ नो स्टेरिफिकेशन एट ऑल. जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप, टर्शरी में तो आपको कभी भी स्टेरिफिकेशन नहीं मिलेगा. सो बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए. ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट फॉर दीज रिएक्शंस. एंड ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहे हैं. नंबर 1, then CH3C double bond OOH plus CH3OH where it is isotopic reactant same रहेगा. You have CH2OH in the presence of twice of CH3COOH and concentrated sulfuric acid. Number 4, C double bond OH, ये एक मिनट, C डबल बॉन्ड OOH ऐसा ही लिखते हैं, एंड OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ट्राई कीजिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. आई लीव यू विद दीज क्वेश्चंस एज एन होमवर्क एंड ट्राई कीजिए इनको सॉल्व करने की, एंड देन वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग बच्चों.